आप भक्तों के बीच में यानी अब जो भी इनके शिक्षा संस्कार है उससे आप जीवन उतारते हैं, जिसको साचा से बना दिया गया। साचा में ढाल को नकियां टेढ़ के मुंह टेढ़ कहीं अखियां ना कहीं गुड़वा नहीं, बाद में सुधारना पड़ता है। उसी प्रकार से मेरे द्वारा भी उस वचन के माध्यम से सबको सुधारने का प्रयत्न किया जाता है। जिस प्रकार से आपको जानकारी होगा, मेरे द्वारा मूर्ति को बनाया जाता है, मूर्ति बनाया जाता है, तब तक बनाया जाता है मन पसंद न हो जाए। लेकिन जब तो कोई बनाएगा तब नहीं, जब कोई बनाने देगा तब के पाथर माटी है छीनियो थोड़ी जैसे बारे कुछ नहीं कहे, लेकिन मन के अगर कुछ समझा अगर खुद दिमाग है सही है में हमारे बात समझने का प्रयत्न करेंगे। अगर माटी की मूर्ति बनाओ पटाई बा अगर जवान ना बा बुद्धि ना बा टेढ़ मेढ़ ऊपर नीचे जैसे कर हो जाएगा, लेकिन जो मन कर बैठ उठ हे चल हो चल उसका भी मन है, उसका भी मन है। जब तक उसका मन नहीं मानेगा तब ठीक नहीं होगा। इस तरीके से मेरे कहा जाता सच में जब तक मेरे प्रयास किया जाता कि तब तक किसी को समझाया जाए तो समझ नहीं आ जाए, जिसका तब तक मूर्ति को बनाया जाता है जब तक स्वयं जो है वो मन पसंद बन न जाए। लेकिन मन पसंद बनने के लिए आपको कुछ करना होगा। इस बात से कहा जाता है जब प्रातः काल जब मेरे पास जगा जाता है मैंने विचार करके डांटी में दिन भर अच्छा से व्यतीत हो जाए। आप जैसे आप भगवान का आराधना करते होंगे, माता जी का आराधना करते होंगे, वैसे मेरा प्रातः काल उठ करके जब जगा जाता है ये देखा जाए आपको डांटी डटने का आवश्यकता न पड़े, लेकिन मन अनायास बरबस मेरा बुराई पर ध्यान जाता है। कमी जैसे आपके भैया जो जितेंद्र जी कुट्टू जी कोई भी हुआ हमारा केवल कमी ध्यान जाता, अच्छा ही दिखाई देता, खाली सब कमी पर बुराई पर ध्यान दे देता। कितना मेरा प्रयास किया जाता है किसी रूप में मैं मतलब किसी को हम नहीं डांटे, किसी को नहीं बोले, किसी को नहीं लेकिन हमारा मन ध्यान जाता है इसी प्रकार से। हमको लगता है जगदम्बा ने चाहे मेरे शरीर की अच्छाई कहिए चाहे बुराई कहिए, माता जी ने मुझको प्रदान कर दिया है, मेरा कभी किसी की बुराई पर ध्यान जाता है, किसी कमी पर ध्यान जाता है। मेरा बार बार निरंतर देखा जाता है तो मेरा प्रयास किया जाता है कि आज किसी को डांटा न जाए, किसी को बोला न जाए, क्योंकि हर कार्य करने का अलग अलग शैली होता है। उस कार्य को यानी मेरे द्वारा अच्छे से करने के लिए कहा जाता है। जब कोई कार्य अच्छे से किया जाता है तो वो मन पसंद होता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है आप सभी लोग हैं, यदि कभी मेरे द्वारा आप भक्त को कोई डांटा बोला गया समझाया गया तर्क न दीजिए, आप उसको छिपाइए ना उस गलती को। अपने बातों कभी कभी कोई बात होता है आप तो अपना समझाते हैं। कभी भैया जी हैं जब कोई बात होता है तो कहा जाता है समझाते हैं, समझाइए ना, तर्क न दीजिए, समझाइए ना, मान लीजिए, क्यों ना आप ही हो। यदि आपसे कुछ कहा जाता है उसको मान लीजिए, उस तर्क में सफाई नहीं दीजिए, सफाई देने की आवश्यकता नहीं, तर्क देने की आवश्यकता नहीं, उसको मान लेने की आवश्यकता है। आप मान लीजिए आपको वाकई में कुछ कमी है, कोई अवगुण है, हमसे आपसे कोई दुश्मनी नहीं, कोई बैर नहीं है, या फिर कभी कभी आता है या भगत जी डांट सुनते डांट खदेड़ा जाता है, ये मेरी कमी नहीं है, यह आपकी कमी है। आपने कुछ गलती किया या कुछ उस तरीके से आया, हो सकता है आपके हमरे डटाने से खदेड़ने से आपका भूल भी खत्म हो जाए, आपका दुमदरी खत्म हो जाए, इतना कुछ भी तो कुल मिलाकर के जिस भक्त के अंदर आ गया मेरे डांट बोली में समझाने में अगर भगत को आ गया यानी सुधार आ गया तो वहीं पर परिवर्तन हो गया। इसका आपको जानकारी होगा ये डॉक्टर बाबू गुलशन महेश्वरी यानी मेरे पास बड़ा माना जाता है। यानी आप क्या मानते क्या किसी को आप भी जीवन बड़ा मान लीजिए, आपको जानकारी होगा 4-5 साल के पहले मेरा सूती खा जाता था, तमाम जहां जा जाता पट पीट के मुझको खिला दिया जाता, पर चढ़ाव पर ही लगा रहा था, कबू समझ देखा यहाँ तक भगत नहीं आपको सूती भी ला देती, सूती भी लाख चला देती। आज भी पुरनकी को भक्ति नहीं है तो सूती लाख चलाती है। इस तरीके से भैया करने वाले बहुत लगा था पुराण होते उनकी जानकारी नहीं पा पूरा सूती चिनौटी करके लोग देते थे। ये बात मुझे लगा है बुराई है, ये अवगुण है, बुराई को छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार से आज जब लगा 7-8-10 साल के पहले बाबू गुलशन का जन्मोत्सव पड़ा, मेरे द्वारा बाबू से मंच पर कहा गया कुछ सूती बना खिला दीजिए, हमें कुछ उपहार देना चाहती है, हमारी बुराई हमारी अवगुण है, तो मतलब सूतीकरण किया जाता है। लास्ट पर बाबू ने स्वयं से मुझको सूती बना के ग्रह से खिला दिया। आज तक इधर दिलों का सब आदत छूट गया, ऐसा छूट गया, ऐसा कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं, उसको बदलने की आवश्यकता, अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। फिर जब सूती छूट गया गुलमंजर पर ध्यान आ गया, गुलमंजर ध्यान आ गया, जगह गुलमंजर वाला आदत हुई क्यों ठीक नहीं हुआ, बहुत अच्छा रहा। फिर जब वाला जन्मदिन आया बाबू का मतलब आपके गुलमंजरों को चलाया जा रहा, ऐसा आप ही समर्पण कर दे, आप ही अपने जीवन में समर्पण कर दे। यदि कोई बुराई है कोई कमी है चढ़ा दीजिए, छोड़ दीजिए, चढ़ा दीजिए, छोड़ दीजिए, ताकि आप स्वयं जो है अमानुष से मानुष बनकर के जाति का मझधार बने। तो कुल मेरे कहने का भाव यह है, मेरे द्वारा स्वयं यानी आप भक्तों को समझाने का प्रयत्न किया जाता है क्या आप अपने जीवन में किसी को बड़ा मान करके उसके वचन का पालन कीजिए, आप अपने जीवन को इस प्रकार से ढाल दीजिए ताकि आप अध्यात्म के बेहतर बनी रहे, आप सुनती है आप अपने यहाँ उतारो। आज मेरे कहने का भाव यह है कि आप भगत दरबार में आए हैं, आज शिक्षा संस्कार सद्बुद्धि का दिन है, डॉक्टर बाबू गुलशन चंद्र महेश्वरी का जन्मोत्सव है, आज जन्मोत्सव पर उपस्थित हुए हैं, बाबू मुन्ना के जन्मोत्सव पर उपस्थित हुए हैं। इस प्रकार से दोनों की बुद्धि बराबर हो जाए। एक गवार भाषण गाया जाता है, कल के जब ब्याह आता है विवाह शादी होता है, हमारी माताएं बहन गिर कल के एक को किया से मतलब बिटिया बेटवा जन्म है, एक कहनिया एक बांस सही में अंतर हो जाता है। मार दे बिटिया बेटवा एक का माताई मैंने मतलब जैसे एक बिटिया जन्म बेटवा जनता, वही प्रकार से सबकी बुद्धि में अंतर हो जाता है, कोई कुछ जगदम्बा की कृपा है।
माया की कृपा है। कुल मिला के मेरे कहने का तात्पर्य है, आप अपने घर में शिक्षा हो जाए, संस्कार हो जाए, सद्बुद्धि रहे। आज डॉक्टर बाबू गुलशन चंद मैसूरी की जन्मोत्सव पर मेरा यही ध्यान है, यदि आप कोई मन्नत मानना चाहते हैं, कोई मनौती मानना चाहते हैं, आप यहाँ से मनौती का नारियल चूड़ी कपूर बत्ती लेकर के परिक्रमा करके आप मन्नत मानेंगे, आपको मन्नत पूरा हो जाएगा। आज मेरा यही ध्यान है कि आप भक्त कोई मनोकामना पूर्ति हो जाए, कोई एक मनोकामना की पूर्ति हो जाए। अगर आपकी कोई मनोकामना है, आप काउंटर से नारियल चूड़ी कपूर बत्ती लेकर के जगदम्बा की परिक्रमा करके यानी 5 बार परिक्रमा करके आप भगवान उस मन्नत को महात्रिशूल में बांध दे, ताकि जगदम्बा आपकी मनोकामना को पूर्ण कर दे और आप दया कृपा हो, कल्याण होगा। जिस प्रकार से मेरे कभी कोई कामना नहीं था, किंतु आज मेरी भी यह कामना कि आपका कल्याण हो जा। आप दुखी हैं, आपका दुख सुख में बदल जा, आप घर में सद्बुद्धि आ जा, अच्छा से कमाए खाएं। ये मेरा ऐसा ध्यान बनता है। मेरे समझाने बताना कि ये ध्यान आप सुखी है, ठीक ठाक में करे खाएं, ऐसा ध्यान होता है। तो कुल मिलाकर के यदि आप चाहते हैं कि आप आज कोई मनोकामना पूरी हो जाए, अभी काउंटर से आप भगवान